Sorry students, because of some disturbance my video got interrupted. Okay, so I was explaining phagocytic cells. Phagocytic cells मतलब वो cells जो बॉडी के जर्म्स बैक्टीरिया को इंजेस्ट करते हैं. इंजेस्ट मतलब बेसिकली ईट करते हैं एंड देन दे डिस्ट्रॉय. सो हमारी बॉडी में माइक्रोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस हैं. मैक्रोफेजेस मतलब बड़े सेल्स एंड माइक्रोफेजेस मतलब स्मॉल सेल्स. सो दीज सेल्स विद द हेल्प ऑफ phagocytosis. Phagocytosis is the process in which these cells will ingest and eat and kill the pathogens and the germs. So ये third component है हमारे barriers का. So the first barrier was the epithelial surface, which was the skin. Second was the blood. Third was the phagocytic cells. Fourth is fever. Now fever मतलब body temperature increase होना. So body temperature increase होता है, उसका मतलब ये होता है that the enzymes which are produced in fever जब produce होता है, increase in the body temperature होता है, which is a natural defense. इससे बैक्टीरिया पैथोजेंस जो हमारी बॉडी में इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं वो सडन बॉडी टेम्परेचर इनके इंक्रीज के वजह से दे आर बीइंग रूल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, दे आर बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. फिर लास्ट एंड द फिफ्थ component is the acute phase proteins, APPS. acute phase proteins का मतलब ये होता है कि ये ऐसे प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन या इंजरी जब होती है तभी प्लाज्मा प्रोटीन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन, प्लाज्मा मतलब हमारा ब्लड का जो कंपोनेंट है उसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उसको एपीपीज भी बोलते हैं, वही एक्यूट प्लाज्मा प्रोटीन्स, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है. एंड ये जब प्लाज्मा प्रोटीन्स बढ़ते हैं तब वो इन्फेक्शन की साइट पे अक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड दैट इज़ वाई एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है. और वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स is the actual resistance to which to the pathogens and the germs. So these were the barriers which our body has so as to eradicate the germs को बाहर निकाल फेंकने के लिए ये बैरियर्स थे हमारी बॉडी जो एक रुकावटें डालती है. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ये इन्नेट इम्यूनिटी की वजह से होता है. एंड सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज़ द अक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी, उसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं. ये अक्वायर्ड या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जिससे एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ टाइम के दौरान अ पर्सन विल अक्वायर दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. मतलब मान लो एक इंडिविजुअल वैक्सीन लेता है तो वैक्सीन लेने पर, नाउ वैक्सीन बेसिकली इज़ डेड जर्म्स, दे विल इंजेक्ट डेड जर्म्स इनटू योर बॉडी. तो डेड जर्म्स इंजेक्ट करने के बाद हमारी बॉडी वो जर्म्स को आइडेंटिफाई करने के बाद खुद एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, उसको अक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं. तो अक्वायर्ड, द नेम इटसेल्फ सेज, जो आप आपके लाइफ टाइम में विच यू गेट इनटू योर लाइफ टाइम, विच यू गेन इन योर लाइफ टाइम, गेन इन अ पर्सन's लाइफ टाइम is called as adaptive immunity or acquired immunity. So these were the two types of immunities. Now we'll see few characteristics of acquired immunity. So first of all, it is specificity. It has got high specificity. Specificity का मतलब ये होता है that एक particular पैथोजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी. जैसे कि मलेरिया का पैथोजन है तो उसके लिए एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होगी वो मलेरिया की ही स्पेशल होगी, मलेरियल स्पेशल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी. मान लो आपके पास ट्यूबरकुलोसिस का जो एंटीबॉडीज़ है वो मलेरिया के पैथोजन के लिए काम नहीं आएगा. सो अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस फॉर अ पर्टिकुलर पैथोजन. सो दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिसिटी. देन सेकेंड वन इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस, वैरायटी, लॉट ऑफ वैरायटी. So our body, basically our antibodies are able to recognize a vast variety. जितनी भी वैरायटी के पैथोजेंस एंड बैक्टीरिया, जर्म्स, प्रोटोजोन्स है उन सारी डाइवर्स फॉरेन इन्वेडर्स को रिकग्नाइज करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ में कैपेबिलिटी होती है. देन थर्ड वन इज़ इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का मतलब ये होता है
खुद की बॉडी के सेल्स एंड खुद की बॉडी के सेल्स जो नहीं होते, मतलब मान लो पैथोजेंस आर नॉट आर बॉडीज ओन सेल्स. सो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बॉडी में जो डिफ्रेंसिएशन हो सकता है वो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज कर सकती है. एंड फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज मेमोरी. मेमोरी का मतलब ये होता है दैट इट इज़ गोइंग टू रिटेन द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर. मतलब मान लो मुझे मीजल्स हुआ है, फर्स्ट टाइम मुझे मीजल्स हुआ है अभी. सो मीजल्स के जर्म्स मेरी बॉडी में एंटर होते हैं, तो मेरी बॉडी के एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो मीजल के जर्म्स को देखते हैं, दे लुक, वो फर्स्ट टाइम देखते हैं, इसीलिए उसको फर्स्ट एनकाउंटर बोलते हैं. उसको फर्स्ट एनकाउंटर मतलब फर्स्ट मीट. So that is the time when my antibodies will first time see the germs of the measles. So that is called as first encounter. अभी वो first encounter में वो देखेंगे, उसको याद रखेंगे, memory, they'll memorize, retain the memory of the germs of the measles, वो याद रखेंगे. And second time मान लो 4-5 साल बाद वापस मुझे measles होता है, आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर मे बी 5 ईयर्स के बाद मुझे वापस मीजल्स होता है, तब वापस मेरी एंटीबॉडीज़ जो है उन्हें पहचानने में देरी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास फर्स्ट एनकाउंटर मीजल्स के लिए था. सो दैट इज़ द सेकेंड एनकाउंटर. एंड सेकेंड एनकाउंटर में मेरी बॉडी ईजीली, मेरी एंटीबॉडी जो है वो ईजीली मीजल्स के जर्म्स को पहचानती है एंड उनको बाहर निकाल फेंकने में तेज़ी करती है, मतलब दे आर क्विकर इन जनरेटिंग अ रिस्पॉन्स. So these were the properties of the acquired immunity. Now for today that's all. I'll be continuing with the types of acquired immunity in the next lecture. Thank you.